खुश आमदीद दोस्तों, अब देख रहे हैं बस्ती शनास। असद खान और अहमद खान आपस में चचाजाद भाई थे। इनके दरमियान जमीन की तकसीम पर तनाज़ो हुआ। बात कुछ भी ना थी, मामूली सा मसला था। खेतों के बीच हदबंदी की जो लकीर थी, असद का ख्याल था ये सही जगह पर नहीं है, जबकि अहमद खान और उसके भाई कहते थे ये दुरुस्त जगह पर है। एक रात असद खान ने अपने साथियों के हमरा इस हदबंदी को तब्दील कर दिया। इस पर अहमद खान के छोटे भाई जाहिद खान ने मुश्तइल होकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर किया था, सभी घरों से बंदूकें निकल आए। ये एक ही कबीले के फर्जंद थे, लेकिन दिलों में दूरियां और रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थी। बात हदबंदी की तब्दीली ना थी, इसके पीछे कोई और मामला था, और ये मामला सभी को मालूम था। दरअसल कुछ अरसा कबल असद खान के भाई अवैस खान ने जाहिद की साली सारा को जबरदस्ती उठा लिया था और किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया था। 2 माह बाद वो औरत वहां से भाग आने में कामयाब हो गई, जिसको इसके खावंद ने कत्ल कर दिया, लेकिन अवैस खान हाथ ना आ सका। इसका पता असद खान को मालूम था, मगर वो किसी को नहीं बताता था। इस बात का जाहिद खान को रंज था। अब जब कोई बहाना हाथ आता, ये बंदूकें तान लेते। इस बार झगड़ा शुरू हुआ तो बुजुर्ग दरमियान में आ गए और अपनी नपी तली बातों से उन नौजवानों के गर्म खून को ठंडा कर दिया। उन्होंने बंदूकों की उठी हुई नालें हाथों से पकड़कर नीचे कर दी। ताहम वो रोज के तनाजों से तंग आ चुके थे, तभी जिरगा बिठाने का फैसला हो गया। हमने आज फरीकैन के दरमियान आखिरी तस्फिया करना है। उन्होंने कहा, ये आए दिन का झगड़ा फसाद अब खत्म होना चाहिए। तुम लोग एक ही पगड़ी के ताने बाने होकर झगड़ते हो, ये एहसन बात नहीं है। जिरगा के सरबरा ने सरजनिश की। अभी वो ये बात कर रहे थे कि जाहिद खान की बंदूक न जाने कैसे चल गई और गोली असद खान के मंझले भाई गोरिश खान को जा लगी। वो मौका पर हलाक हो गया। अब बारी इन लोगों की थी, जबकि जाहिद की माँ इससे लिपट कर बैन कर रही थी। वो फरीक मुखालिफ की गोली बेटे पर ना चलने देती थी। बुजुर्ग सर पकड़ कर रो गए। सुलह की जुस्तजू में उनके सामने ही एक चचाजाद ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। इस खानदान की सब औरतें भी आपस में रिश्तेदार थीं। उनके बैन थमने का नाम न ले रहे थे। बिलाखिर एक अजीब फैसला हो गया। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग मकतूल का खून बहा ले लो। हम उनकी लड़की का रिश्ता आप लोगों को ले देते हैं, यही खून बहा होगा। ये वनी की रस्म थी कि मकतूल के वर्सा कातिल के घर से लड़की ले जाते थे तो सुलह हो जाती थी। बुजुर्गों का फैसला मंजूर करना ही था, वरना जो खून खराबा होता वो नस्ल दर नस्ल चलता और दोनों अतराफ से बेशकीमत जानों का जिया होता रहता। इन कबाइल में सरदार के फैसले की अहमियत अपनी जिंदगी से बढ़कर मुकद्दम रखी जाती है, लेकिन मसला यह था कि जिस लड़की को मकतूल के वनी में मांग रहे थे, इसकी उम्र बमुश्किल 8 बरस थी और ये जाहिद खान की बेटी जरताजा थी, जिसकी गोली से गोरिश खान की मौत वाक़ई हुई थी। असद खान इसका कलेजा नोच कर अपना दिल ठंडा करना चाहता था। ताजी एक मासूम गुड़िया थी, इस वक्त अपनी हमजोलियों के साथ सहन में गुड़ियों से खेल रही थी। असद ने इसी को वनी में तलब किया तो जाहिद तड़प कर रह गया। बच्ची इतनी कमसुन थी कि अभी वो शादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न थी, लेकिन वो तो इसी वक्त खून बहा के तौर पर वसूल करना चाहते थे। मकतूल की लाश उठाने से पहले और तदफीन से कब्ल सौदा चुकता होना था। ये एक खानदान के सरबराह के लिए बड़ा इम्तिहान था। तभी ताजी के दादा ने कहा, मेरी बेटी शादी के लायक है, मैं इसको वनी में देता हूं। असद नहीं माना, बोला, जिसने मेरे भाई पर गोली दागी है उसकी बेटी को वनी में लेंगे, वरना खून का बदला खून और सर का बदला सर होगा। एक सर की बात होती, कोई मसला न था। यहाँ तो फिर कत्ल के बदले कत्ल का एक सिलसिला दराज चलने वाला था। गोया एक खूनी बाप खुल जाता। बुजुर्गों ने एक शर्त रखकर बात खत्म कर दी। ठीक है असद खान, तुम ताजी का रिश्ता लो, इससे अभी निकाह कर सकते हो। हम बच्ची को दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ कर देते हैं, लेकिन एक अहद करना होगा कि जब तक अपनी शादी का बोझ उठाने के काबिल नहीं हो जाती, ये तुम्हारे घर में हमारी अमानत होगी। शादी की रस्में बालिग होने पर ही होंगी। ऐसा ही होगा खानान। जब ताजी बाशऊर हो जाएगी तब ही रस्म ही ना करेंगे। अभी तो हमारे आंगन में भी गोलियों के साथ खेलेगी। इसकी गोलियां साथ कर देना। असद के बाप ने कौल दे दिया। ताजी इन मामलात से बेखबर अपनी दोस्त बच्चियों के हमरा खेतों में खेल रही थी। चचा ने इसे जा पकड़ा और माँ ने जल्दी जल्दी नहलाकर नए कपड़े पहना दिए। चांदी का जेवर भी पहनाया। बालों की मीठियां बनाई, सिंगार करके दुल्हन को आखिरी बार चूमा और गुड़ियों की पिटारी इसके हाथ में थमा दी।
ये भी ले जा, तेरी गुड़िया हैं, उनसे खेलना। गुलसा ने इसका निकाह असद खान से कर दिया, जो 40 बरस का मर्द था। फिर वो लोग गोरिश खान की लाश और ताजी को साथ ले गए। जब वो ताजी को ले जा रहे थे, इस वक्त माँ और फूफियां बैन कर रही थी, जबकि मर्द शुक्राना अदा कर रहे थे कि एक बच्ची की कुर्बानी देकर कितने जवानों को मकतूल होने से बचा लिया था। इस फैसले पर सभी आसूदा खातिर थे, सिवाय जाहिद खान के, जो अपने हुजरे में अफसुर्दा बैठा किसी अनदेखी आग में झुलस रहा था। कबायली अमूमन कौल के समझे होते हैं। यकीन किया जाता है कि ये जुबान देकर नहीं फिरते। तभी रवायत के मुताबिक असद खान और उसके बाप के कौल पर भरोसा कर लिया गया। ताजी के वर्सा ये सोच भी ना सकते थे कि असद खान की नीयत में फतूर होगा। महज बदले की खातिर गुड़िया सी बच्ची से निकाह किया होगा, वरना वो भी इस मासूम को उनके हवाले ना करते। तमाम उम्र लड़ते रहने को तरजीह देते, खा इस लड़ाई में खानदान के सारे मर्द क्यों नाकाम आ जाते। मगर मुनाफिक मेविश खान, उसने अपने वादे का पास न रखा। उसने तो अपने भाई के कातिल का जिगर पारा पारा करने की कसम खाई थी। वो जब नन्ही दुल्हन को ले गया तो उसे अमानत न समझा। इस मासूम गुड़िया के तो खेलने के दिन थे। वो शब अरूसी के मानी किया जानती थी। अचानक जिंदगी का भयानक रूप देखा तो मिट्टी के खिलौने की मानंद टूट गई और उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई। ताजी की लाश को अगले रोज वर्सा ले गए। ये गोया एक तमाचा था, एक चोट थी जाहिद खान के दिल पर। उनकी जानिब से ऐलान जंग था। फिर तो ऐसी जंग शुरू हुई कि जो 40 बरस तक जारी रही। खून की ये आंधी थमने का नाम न लेती थी, यहां तक कि सुलेमान के सियाह पत्थर भी सुर्ख हो गए। इस खूनी जंग में सारे जवान काम आ गए, बस एक बूढ़ा बाकी बच गया। और वो बूढ़ा अवैस खान था, जो उसी रोज कहीं गायब हो गया था। वो इटली चला गया, जहां जाली दस्तावेज पर सरहद उबूर करने की वजह से इसको लंबी कैद काटनी पड़ी। वो बूढ़ा होकर वतन वापस आया तो इस वक्त तक इसको तलाश करने वाले दूसरे जहान सुधार चुके थे। सामेइन कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।